दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक पढ़ाकू लड़के राघवन को देखते हैं। 12th क्लास में उसने 96% स्कोर किया था, पूरे स्कूल को टॉप किया था। स्टेज पर उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। खुशी के मारे राघवन का सीना चौड़ा हो जाता है और वो तुरंत अपने क्लास की एक लड़की को प्रपोज करने पहुंच जाता है। राघवन काफी टाइम से उस लड़की को प्यार करता था और आज राघवन उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन वो लड़की तुरंत मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं तो रैम्बो को पसंद करती हूँ। यह सुनकर राघवन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रैम्बो तो क्लास का सबसे लफंगा लड़का था, बैक बेंचर था, एग्जाम में फेल हो चुका था। लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम अच्छे लड़के हो, पर मुझे बैड बॉयज ही पसंद है। राघवन देखता है कि स्कूल की बाकी लड़कियां भी रैम्बो को ही पसंद करती हैं। राघवन हैरान हो जाता है। तब उसका फ्रेंड अनबू कहता है कि जाने दे यार, कॉलेज में किसी दूसरी लड़की पर ट्राई कर लेंगे। लेकिन राघवन कहता है कि यार, अच्छा लड़का बनकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, कोई लड़की भाव नहीं देगी, तो आज के बाद से मैं भी बैड बॉयज ही बनूंगा। और उस दिन के बाद से एक पढ़ाकू लड़का डी राघवन बन जाता है बैड बॉयज ड्रैगन। इसी के साथ कहानी 6 साल आगे 2020 में शिफ्ट हो जाती है। हम वेल्लोर के इंजीनियरिंग कॉलेज का सीन देखते हैं। आज प्रिंसिपल कॉलेज में फ्रेशर्स को वेलकम स्पीच दे रहा होता है। वो बच्चों को राघवन का फोटो दिखाता है, फिर उन्हें राघवन के बारे में बताता है। फिर हम राघवन को देखते हैं। वो कॉलेज में ड्रैगन नाम से फेमस था और अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति के साथ होता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कीर्ति पढ़ाकू लड़की थी, लेकिन राघवन कभी क्लासरूम में भी नहीं जाता था। अब तक उसे 43 एरियर्स मिल चुके थे। वो दोनों अपने रोमांस में बिजी होते हैं। तभी राघवन का फ्रेंड वहां आता है। वो बताता है कि दूसरे कॉलेज के लड़के इस कॉलेज की लड़कियों को छेड़ रहे हैं। राघवन तो कॉलेज का हीरो था। वो तुरंत उनसे फाइट करने पहुंच जाता है। उन लड़कों की जमकर धुलाई करता है, लेकिन इस बार मारपीट करने की वजह से प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देता है। दूसरे बच्चे प्रिंसिपल का विरोध करते हैं। कीर्ति प्रिंसिपल से कहती है कि सर, फाइनल एग्जाम में 3 महीने बचे हैं, इसके फ्यूचर का सवाल है। तब प्रिंसिपल उनके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि आज से अगर राघवन 100% अटेंडेंस के साथ हर एक क्लास अटेंड करने के लिए तैयार हो तो राघवन का सस्पेंशन मैं वापस ले लूंगा। लेकिन राघवन मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे 43 एरियर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, फाइनल एग्जाम नहीं दूंगा तो 48 हो जाएंगे, लेकिन एक भी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। और वो कॉलेज छोड़कर वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट में हम प्रिंसिपल को देखते हैं। वो फ्रेशर्स से कहते हैं कि तुम कॉलेज में जो चाहो करो, जिस लड़की से चाहो प्यार करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राघवन के जैसा कभी मत बनना। दूसरी तरफ हम राघवन को देखते हैं। वो अपने घर पर होता है, सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। उसने अपने माँ बाप को बताया था कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और मुझे 18,000 की सैलरी मिलती है। तैयार होकर वो अपने दोस्तों के रूम पर जाता है। उसके सारे दोस्त अपनी अपनी नौकरी करते थे, वो सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, लेकिन राघवन दिन भर उनके कमरे में पड़ा रहता है, टीवी देखता है, मस्ती करता है और शाम को घर वापस आ जाता है। महीना खत्म होने पर वो अपने दोस्तों से पैसे मिलाकर 18,000 रुपए इकट्ठा करता है और घर जाकर अपने पापा को दे देता है। फिर अपने पापा से कहता है कि मैंने आप दोनों के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस लिया है, उसके लिए 8,000 रुपए लगेंगे। जॉब में प्रमोशन के लिए एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है, उसके लिए 6,000 रुपए लगेंगे और बाकी के बचे 4,000 भी वो कोई ना कोई बहाना करके वापस ले लेता है। राघवन के बेचारे भोले भाले माँ बाप, उन्हें लगता है कि उनका बेटा राघवन मेहनत कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा उन्हें भी धोखा दे रहा है। राघवन की जिंदगी इसी तरह से चल रही थी और एक शाम कीर्ति उसे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाती है। राघवन वहां जाता है। तब कीर्ति उसे बताती है कि आज फिर से मुझे देखने के लिए एक लड़का आया था, दीपक। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ का प्रोफेसर है। कीर्ति इससे पहले भी राघवन के लिए कई सारे लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी, तो आज भी राघवन उससे पूछता है कि इस बार रिजेक्ट करने के लिए तुमने क्या बहाना किया। तब कीर्ति कहती है कि इस बार मैंने कोई बहाना नहीं किया। और यह सुनकर राघवन का चेहरा उतर जाता है, वो गुस्से में पागल हो जाता है। कीर्ति कहती है कि देखो, कॉलेज में मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कॉलेज से निकलकर जिंदगी की रियलिटी देखने के बाद मैं क्या, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी। और इस तरह से वो राघवन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। राघवन का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ कीर्ति शादी करके सेटल हो जाती है और इधर लड़की के गम में राघवन का रंडी रोना शुरू हो जाता है। 3 महीने तक यही सब कुछ चलता रहता है और फिर राघवन फैसला करता है कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा जिसे कीर्ति के हस्बैंड से ज्यादा कमा सकूं, लेकिन क्या करूं उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन राघवन और उसके फ्रेंड्स गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तब उनकी मुलाकात होती है गौतम से। वो भी उनके साथ क्रिकेट खेलता है और शाम को अपने घर पार्टी में बुलाता है। सब लोग उसके घर जाते हैं। उसकी
लाइफस्टाइल देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन राघवन अभी भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। पूछने पर वो गौतम को अपनी और कीर्ति की लव स्टोरी सुनाता है और फिर उससे कहता है कि अब मैं कोई ऐसी नौकरी करना चाहता हूँ जिसमें मैं कीर्ति के हस्बैंड से ज्यादा कमा सकूं, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है। तब गौतम उसे बताता है कि मेरे भी 35 एरियर थे, लेकिन फिर भी मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, सब कुछ है। इसके बाद वो राघवन को एक कंसल्टेंसी कंपनी के बारे में बताता है जो जुगाड़ लगाकर लोगों को फेक सर्टिफिकेट, फेक डिग्रियां दिलवाती थी। राघवन उस कंसल्टेंसी कंपनी में जाता है। ये मोटा आदमी राघवन से कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज की ही एक फेक डिग्री दिलवा देंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू से नौकरी भी दिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। राघवन मान जाता है, अपने घर वापस आता है, अपने पापा से बहाना करता है कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है जिसके बाद मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी, लेकिन उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। राघवन के पापा अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए गांव में बची अपनी जमीन बेच देते हैं और राघवन को 10 लाख रुपए दे देते हैं। राघवन फिर से इस मोटे आदमी के पास आता है, 10 लाख रुपए देता है। मोटा उसे डिग्री दे देता है, उसकी फेक प्रोफाइल बनाता है, 3 महीने की ट्रेनिंग देकर उसे तैयार करता है, जिसके बाद राघवन एक सॉफ्टवेयर कंपनी लेटरल व्यू में ऑनलाइन इंटरव्यू देता है। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट वेल उसका इंटरव्यू लेता है। इधर राघवन वीडियो कॉल पर बस अपना होंठ हिला रहा था, बगल में एक लड़का बैठकर उसके सारे सवालों का जवाब दे रहा होता है। इस तरह से राघवन कंपनी में अपनी जॉब सिक्योर कर लेता है और शुरुआत में उसकी सैलरी होती है 1,60,000 रुपए पर मंथ। राघवन कंपनी में अपना काम शुरू कर देता है। वो पूरी मेहनत से अपना काम करता है, जो नहीं आता था वो सीखता है, ऑफिस टाइम से पहले ही ऑफिस आता है और देर रात तक काम करता रहता है। वेल भी उसका हार्डवर्क देखकर उसे अप्रिशिएट करता है। राघवन लगातार 3 सालों तक कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनता है। उसका प्रमोशन होता है, टीम लीडर बन जाता है, सैलरी बढ़कर 2.5 लाख हो जाती है। वो लोन लेकर 1 करोड़ का नया घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, अपने माँ बाप के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। गृह प्रवेश के दिन राघवन के पापा धनपाल अपने गांव के कई लोगों को मिलने के लिए बुलाते हैं। तब उनमें से एक आदमी राघवन के पापा से कहते हैं कि तुमने अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ सोचा है। तब धनपाल उसे ही कोई रिश्ता बताने के लिए कहता है और वो आदमी एक बड़े बिजनेसमैन परशुराम की बेटी के साथ राघवन के रिश्ते की बात छेड़ देता है। इसके बाद राघवन अपने माँ बाप के साथ परशुराम के घर जाता है। बड़े लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, जिसके बाद परशुराम अपनी बेटी पल्लवी को बुलाता है और पल्लवी को देखते ही राघवन उसे पसंद कर लेता है। शादी के लिए मान भी जाता है, लेकिन पल्लवी कहती है कि मैं पहले अपनी तरफ से राघवन को चेक करूंगी और फिर अपना फैसला सुनाऊंगी। वो शाम को राघवन के साथ डेट पर जाने के लिए कहती है। शाम को राघवन उसे पिक करने के लिए आता है। वो पल्लवी के लिए कार का डोर ओपन करता है तो पल्लवी सोचती है कि लड़के में मैनर्स तो हैं। फिर वो दोनों बाहर में जाते हैं। पल्लवी ड्रिंक करती है, लेकिन मुझे ड्राइव करना है ये कहकर राघवन ड्रिंक करने से मना कर देता है। इसके बाद पल्लवी सोचती है कि ये तो रिस्पॉन्सिबल भी है। फिर वो लोग डांस करते हैं, लेकिन राघवन किसी दूसरे लड़के को उसके पास नहीं आने देता। तो पल्लवी सोचती है कि प्रोटेक्टिव भी है। सीएसके और आरसीबी का मैच चल रहा था। पल्लवी सीएसके की फैन है, सीएसके जीत जाती है तो राघवन उदास हो जाता है और उसे बताता है कि मैं आरसीबी फैन हूँ। ये जानने के बाद पल्लवी को लगता है कि ये तो लॉयल भी है और आखिरकार वो शादी के लिए हाँ भी कर देती है और कुछ महीने बाद उनकी शादी तय कर दी जाती है। ये दोनों मिलकर शादी से लेकर हनीमून तक का प्लान बना लेते हैं, लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। राघवन सिग्नल पर अपनी गाड़ी में सिगरेट पी रहा होता है, तभी कंपनी से उसे बॉस का कॉल आता है। राघवन जल्दी जल्दी में सिगरेट बाहर फेंकता है और वो सिगरेट बगल की गाड़ी में बैठे उसके कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर जाकर गिर जाता है। प्रिंसिपल राघवन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर ये लफंगा लड़का इतना अमीर कैसे बन गया। राघवन की ऑफिस तक प्रिंसिपल उसका पीछा करता है और ऑफिस में राघवन प्रिंसिपल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो प्रिंसिपल को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। प्रिंसिपल उसे पूछता है कि बिना डिग्री के तुम्हें इस कंपनी में जॉब कैसे मिल गई। राघवन के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे सच बताना पड़ता है कि फेक डिग्री से मैंने इस कंपनी में नौकरी हासिल की है। वो प्रिंसिपल के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत से सब कुछ सीखा है, प्रमोशन हासिल किया है, आप मेरी लाइफ बर्बाद मत करो, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्रिंसिपल भी उसकी बात मान जाता है। वो राघवन से कहता है कि सब लोग तुम्हारे जैसी फेक डिग्री लेकर नौकरी करने लगेंगे तो उन बेचारे लड़कों का क्या होगा जो मेहनत से पढ़कर डिग्री हासिल करते हैं। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है, 3 महीने में फाइनल एग्जाम है, तुम एक बार फिर से कॉलेज ज्वाइन करो, 100% अटेंडेंस के साथ अपने 48 एरियर्स को क्लियर करो, डिग्री लो और अपना काम करते रहो। राघवन बुरी तरह से फंस जाता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो प्रिंसिपल की शर्त मान जाता है, अपने बॉस के पास जाता है, बहाना करता है कि शादी की तैयारियां करनी है, यूएस जाने की तैयारियां करनी है, तो मैं 3 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूँ। बॉस भी परमिशन दे देता है, बॉस भी वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे देता है। फिर राघवन अपने घर अपने माँ बाप से, पल्लवी से भी बहाना करता है कि ट्रेनिंग के लिए मुझे मुंबई जाना है और इस तरह से वो सब कुछ मैनेज करके कॉलेज पहुंच जाता है। प्रिंसिपल उसे कॉलेज के अंदर लेकर जाता है, लेकिन राघवन हैरान हो जाता है क्योंकि कॉलेज में सारे बच्चे उसे ड्रैगन के नाम से जानते थे। तब प्रिंसिपल उसे बताता है कि मैं हर साल इन बच्चों को तुम्हारा फोटो दिखाकर बताता हूँ कि कभी भी इस लड़के के जैसा मत बनना। फिर वो राघवन को क्लासरूम में लेकर जाता है। डीएसपी लेक्चरर अगले हफ्ते रिटायर होने वाला था। वो पहले तो राघवन को देखते ही शॉक्ड
शॉक्ड हो जाता है क्योंकि राघवन ने अपने टाइम पर उसे बहुत परेशान किया था। खैर राघवन क्लासरूम ज्वाइन कर लेता है। क्लास के बहुत सारे बच्चे राघवन को देखकर खुश हो जाते हैं। एक लड़का तो राघवन को अपना भगवान मानता था। वो राघवन यानी कि ड्रैगन के जैसा ही बनना चाहता था। उसने अपना नाम भी रख लिया था छोटा ड्रैगन, और वो राघवन को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन राघवन तो अलग ही परेशानी में था। वो फिर से कंसल्टेंसी कंपनी वाले मोटे को कॉल करता है, उसे अपनी परेशानी बताता है और एग्जाम पास करने के लिए जुगाड़ लगाने को कहता है। लेकिन मोटा कहता है कि यार एक दो पेपर होता तो कुछ कर सकते थे, 48 पेपर्स में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब देखो कॉलेज का डीएसपी लेक्चरर रिटायर हो चुका था और उसकी जगह पर नई लेक्चरर आती है कीर्ति। वो क्लासरूम में इंटर करती है। पीछे की बेंच पर बैठकर राघवन पल्लवी से बातें कर रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद राघवन भागते हुए प्रिंसिपल के पास जाता है। उसे कहता है कि आपने कीर्ति को क्यों हायर किया है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो यहाँ रहेगी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि उसने अपनी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है, मैं तुम्हारे लिए उसे नहीं निकाल सकता। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन आगे क्या होगा वो सोच लेना। राघवन वापस जाने की तैयारी करने लगता है। तभी उसे अनबू का कॉल आता है। वो राघवन को एक वीडियो भेजता है जिसे देखने के बाद राघवन को पता चलता है कि उसे फेक डिग्री का आइडिया देने वाला लड़का गौतम पकड़ा गया है। थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस से उसके बॉस का कॉल आता है। वो भी न्यूज देख चुका था। वो राघवन से कहता है कि हमें भी अपनी कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू कर देना चाहिए। राघवन अब बुरी तरह से फंस चुका था। अब उसके पास एरियर क्लियर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वो उदास परेशान बैठा होता है तब कीर्ति उसके पास आती है। अनबू ने कीर्ति को सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसे देखते ही राघवन गुस्सा हो जाता है, उसे मारना चाहता है। कीर्ति कहती कि मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो राघवन से माफी मांगती है। उसे बताती है कि मैं तुम्हें अब तक भूल नहीं पाई हूँ। फिर वो राघवन को मोटिवेट करती है कि अगर तुमने डिग्री ले ली तो तुम अपनी पसंद की नौकरी करोगे, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकते हो। वो राघवन को पूरी मेहनत से पढ़ाई करके अपना एरियर क्लियर करने के लिए कहती है और उसकी मदद भी करने के लिए तैयार हो जाती है। राघवन भी अब पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। कीर्ति भी उसकी मदद करती है, उसके लिए नोट्स बनाती है, एक्स्ट्रा क्लासेस करवाती है। राघवन छोटा ड्रैगन को भी समझाता है। उसे कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना बुरा लड़का था। वो छोटा ड्रैगन को भी अपने साथ लेकर पढ़ता है। कुछ पेपर्स कंप्लीट हो जाते हैं। आखिरी पेपर होने से पहले रात को राघवन छोटा ड्रैगन के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। तभी कीर्ति उसका बर्थडे केक लेकर आती है। आज राघवन का बर्थडे था, लेकिन जैसे ही राघवन केक काटता है तभी उसे पल्लवी का कॉल आ जाता है। पल्लवी उसे एयरपोर्ट पर आने के लिए कहती है। वो राघवन के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। राघवन एक बार फिर से बुरी तरह से फंस जाता है। वो फिर से पल्लवी से झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए चेन्नई आया था और तुम मुंबई चली गई। पल्लवी तुरंत काउंटर पर जाती है, नेक्स्ट फ्लाइट से चेन्नई जाने का टिकट लेती है और राघवन से कहती है कि तुम एयरपोर्ट पर ही रुकना, मैं वापस आ रही हूँ। सुबह 9 बजे से राघवन का एग्जाम था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, और आखिरकार अपना झूठ छुपाने के लिए वो रातों रात चेन्नई जाकर सुबह तक वापस आने का फैसला करता है। वो कीर्ति की गाड़ी लेता है और छोटा ड्रैगन के साथ वेलोर से चेन्नई के लिए निकल जाता है। 3 घंटे में वो चेन्नई पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर ही पल्लवी से मिलता है। पल्लवी उसे कहती है कि जब से तुम ट्रेनिंग के लिए गए हो ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब राघवन उसे यकीन दिलाने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है, कसम खाता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। खैर पल्लवी से मिलने के बाद राघवन वापस वेलोर चला जाता है। टाइम से कॉलेज पहुंच जाता है। कीर्ति ने भी उसके लिए सारी तैयारियां कर ली थी। वो कीर्ति को थैंक यू कहता है और एग्जाम देने बैठ जाता है। पिछले कई रातों से राघवन ठीक से सोया नहीं था और आज एग्जाम हॉल में उसे नींद आ जाती है। उसकी आंख खुलती है तो सिर्फ आखिरी के 10 मिनट बचे थे। राघवन जल्दी जल्दी में जो भी लिख सकता था लिखता है और कॉपी जमा कर देता है। एग्जाम पूरा हो चुका था। राघवन रिजल्ट आने वाले दिन तक का वेट करता है और वापस अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। बॉस उसकी डिग्री के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में कॉल करता है। तब प्रिंसिपल बड़े गर्व से बॉस को बताता है कि राघवन ने उसके कॉलेज से ही डिग्री हासिल की है। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था। अगले दिन राघवन की शादी थी, लेकिन राघवन देखता है कि छोटा ड्रैगन जल्दी जल्दी में कहीं जा रहा है। पूछने पर वो बताता है कि उनके बैच का एक पढ़ाकू लड़का था वेंकट, जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो हाथ की नस काटकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। इसके बाद वो दोनों वेंकट से मिलने के लिए जाते हैं। वो एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का था। वो बताते हैं कि गूगल में काम करना मेरा सपना था, लेकिन अब मुझे गूगल में नौकरी नहीं मिलेगी। वो राघवन को अपने एग्जाम की कॉपी दिखाता है और बताता है कि पहला पेज छोड़कर बाकी का पेज मेरा नहीं है। राघवन वो कॉपी देखते ही शॉक्ड हो जाता है। दरअसल राघवन आखिरी पेपर ठीक से लिख नहीं पाया था, तो उसने मोटे से मदद मांगी थी, जिसके बाद मोटे ने अपना जुगाड़ लगा के आंसर सीट को बदलवा दिया था। मतलब राघवन एक बार फिर से चीटिंग करके पास हुआ था। लेकिन वेंकट की हालत देखकर राघवन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो शादी के मंडप से उठ जाता है, प्रिंसिपल के पास जाता है, उसे माफी मांगता है, सबके सामने अपनी सच्चाई बताता है और पुलिस स्टेशन में खुद को सरेंडर कर देता है। उसे 6 महीने की जेल होती है। उसकी नौकरी, उसका घर, उसकी गाड़ी, पल्लवी के साथ उसकी शादी, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन इन सबका एक फायदा होता है कि वेंकट को गूगल में नौकरी मिल जाती है। राघवन जेल से बाहर आता है, अपनी मम्मी पापा से माफी मांगता है और इस बार ईमानदारी से अपना काम शुरू कर देता है।
देता है। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि राघवन अब डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है और एक दिन वो प्रिंसिपल के घर पर डिलीवरी करने के लिए जाता है। प्रिंसिपल उसे देखते ही शॉक्ड हो जाता है, लेकिन राघवन बताता है कि काम करने के साथ साथ वो फिर से इंजीनियरिंग कर रहा है। प्रिंसिपल भी उसे देखकर खुश हो जाता है कि लड़का सुधर गया है। शाम को राघवन अपने घर आता है तो प्रिंसिपल भी उसके घर पर ही होता है। वो राघवन से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। वो राघवन को बताता है कि जिस दिन मैं तुमसे तुम्हारी ऑफिस में मिला था उसके पहले ही मैट्रिमोनियल साइट पर तुम्हारी प्रोफाइल देखने के बाद मेरी बेटी तुमसे शादी करना चाहती थी, तब मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि उसके लिए तुमसे बेहतर लड़का कोई नहीं होगा। प्रिंसिपल की बेटी को देखते ही राघवन को भी उससे प्यार हो जाता है। वो शादी के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो